मूंगफली खाएंगे। फिर जाओ तो तुम रास्ते से आ गए। अब हम लोग मूंगफली हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं कपड़े फैलाने आ गई हूँ। छोटी को कोई संभालने वाला नहीं था तो इसलिए मैं साथ में लेकर आई हूँ और थोड़ी देर उतार दे रही हूँ तो इधर उधर भाग रही हैं और कपड़े बाल्टी से निकाल निकाल कर बाहर फेंक रही थी। और सबसे पहले हमारे यहाँ पार्क में पास में भागवत बैठी हुई है आज से, तो थोड़ी आवाज़ें आएंगी उसकी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। क्या करूँ, वरना फिर वॉइस ओवर में नहीं कर सकती, वैसे भी ब्लॉग नहीं बना सकती, तो फिर ब्लॉग तो बनाना ही था। और नीचे आके बस छोटी को नहला धुला दिया। छोटी सो गई हैं और टाइम इतना हो गया है। और आटा मैंने सुबह साना था बिट्टू के लिए, तो इकट्ठे ही सान के रख लिया था। तो बस सबसे पहले मैं रोटी सेकने जा रही हूँ। और पतिदेव हैं घर पे ही, लेकिन सो रहे हैं। उठे थे चाय वाय पीने के बाद दोबारा से सो गए हैं और छोटी भी सो रही हैं। तो बस मैं फटाफट से रोटी सेक ले रही हूँ। सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी। सब्जी बनाऊँगी आज आलू गोभी की। और गोभी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, तो वैसे मैं खा लेती हूँ। वैसे सूखी सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ, रसेदार मुझे नहीं पसंद है। तो रोटियां बन गई। पूड़ी 2 सुबह की बिट्टू की रखी हुई है, तो गोभी निकाल ले रहे हैं और बस गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। बीच में मैंने गोभी बिल्कुल छोड़ दिया था। साल 2 साल में बिल्कुल गोभी नहीं खाती थी, और फिर से अब मैं आज ट्राई करने जा रही हूँ। देखती हूँ कैसी बनती है। तो ज़्यादातर गोभी मैं बनाती हूँ तो बॉईल कर लेती हूँ पानी में, लेकिन आज अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद फ्राई कर ले रही हूँ तेल में अच्छे से। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं गोभी की सब्ज़ी, और ज़्यादातर वो आलू वगैरह की सब्ज़ी भी फ्राई करके ही बनाती हैं। तो यहाँ मैंने गोभी फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसी कढ़ाई में इसी तेल में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। और सूखी भी सब्ज़ी अगर मैं बनाती हूँ तो फ्राई करके ही बनाती हूँ, तो ही मुझे अच्छी लगती है, वरना मुझे गोभी कम पसंद है। गोभी बस वही है कि कीड़े वीड़े कभी निकल आते हैं, इस चक्कर में मेरा मन भाग जाता है, तो फिर मैं कुछ दिन नहीं खाती हूँ कोई चीज़ अगर ऐसी निकल गई तो। यहाँ कितनी अच्छी लग रही देखने में ना, गोभी और आलू फ्राई किया हुआ है। ऐसा लग रहा है नमक लगा के ऐसे ही खा लूँ। और ये सब मैंने तैयार किया था पीसने के लिए, लेकिन लाइट बहुत देर से नहीं आ रही थी और मैं वेट करती रही। छोटी सो रही है और बिट्टू भी स्कूल से आ गई हैं। पतिदेव उठ के ये सब सामान थोड़ा मैंने बोला था बिट्टू के लिए कल स्कूल के लिए, और सब्जी मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, इस चक्कर में मैंने सब्जी अभी तक नहीं छोकी थी, तो मैं वेट कर रही थी कि मसाला आ जाए। तो ये सारा सब कुछ निकाल के मैंने फिर छोटा छोटा काटा है। उसके बाद मैं छौंकने जा रही हूँ, क्योंकि लाइट का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और मैंने जार में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि पेस्ट अच्छे से पिस जाए। इस चक्कर में मुझे इससे लहसुन मिर्चा निकाल के छौंकना पड़ रहा है, तो कढ़ाई में काफ़ी मतलब छन छन की आवाज़ आ रही है। पानी रहता है साथ में तो यही होता है। और दूसरी तरफ मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ। बस छोटी सो रही थी, इस चक्कर में मैंने चावल भी अभी तक नहीं चढ़ाए थे। उतनी देर बैठ के मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, करीब आधा घंटे में ऐसे ही बैठी रही। छोटे के चक्कर में ना को चावल चढ़ाया और सब्ज़ी मसाला नहीं था, तो सब्ज़ी के लिए भी रुकी रही। तो बस सब मसाले वगैरह बस ऐसे ही पका ले रही हूँ। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे सब्ज़ी बनेगी, लेकिन आज समझ लीजिए गोभी आलू की सब्ज़ी मुझे आज तक इतनी अच्छी कभी नहीं लगी जितनी टेस्टी सब्ज़ी आज बनी थी। बिना पीसे हुए मसाला मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी कैसे नहीं बनेगी, पर बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और गोभी आलू की सब्ज़ी में गरम मसाला ज़रूर डालें। गरम मसाला डालने से ही सारा टेस्ट जो है अच्छा लगता है, आता है। और पतिदेव देख लेते तो बोलते कि मेरी सूखी सब्ज़ी निकाल दो, मैं रसेदार नहीं खाऊंगा। पर वो गोभी की रसेदार भी खा लेते हैं, उनकी फेवरेट है गोभी, सूखी और रसेदार दोनों ही। रसेदार से गोभी गोभी निकाल के खाएंगे। और यहाँ देखिए पानी एकदम ख़त्म हो गया था, पर सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। अपने मुँह में हम मिट्टू बनने जा रहे हैं, क्या करें, बनना पड़ता है। कोई तारीफ़ करे ना करे, खुद ही कर लो अपनी तारीफ़। तो बस उसके बाद खाना वाना खा लिया था और किचन साफ़ कर दिया है और बर्तन धुल ले रही हूँ मैं। उसके बाद चलेंगे थोड़ी देर छत पे, मूंगफली खाएंगे। फिर जाओ तो तुम रास्ते से आ गए। अब हम लोग मूंगफली खाएंगे यहाँ। तो छोटी पहले काफ़ी देर आज सो चुकी थी। मुझे पता था कि ये दोपहर में नहीं सोने वाली है और कपड़े भी मेरे ऊपर पड़े हुए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर मूंगफली लेके चलते हैं। और बिट्टू तो पहले से ही ऊपर बैठ कर पढ़ाई कर रही थी, फिर हमको देखा कि मम्मी मूंगफली लेकर आ रही, तो कह रही मैं जा रहा था लेकिन तुम वापस आ गई, तो फिर मैं भी आ गया हूँ। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास किया। मूंगफली खाने को हम लोग बोलते थे टाइम पास करना, मूंगफली खाना मतलब टाइम पास करना। तो बस बच्चों के साथ एंजॉय किया, मूंगफली खाया, थोड़ा खेला भी। छोटी देखो बार बार फ़ोन देख ले रही थी कि फ़ोन लगा हुआ है, तो बार बार जा रही थी फ़ोन लेने के लिए। बड़ी मुश्किल में मानी, मूंगफली खाने के चक्कर में रुकी रही है। और इसको चिड़िया बार बार दिख रही थी उड़ते हुए, वही बता रही थी कि ये चिड़िया जा रही बार बार।
फोन आए बात नहीं करने देती, मांगेगी जैसे इन्हीं का सारे फोन आ रहे हैं। ये देखो आगे जने कहाँ से आई हैं। कहाँ से आए हो भैया? चंदा वंदा मांगने। है बज गए हैं शाम के 7 और आज इनकी ट्यूशन वाली मैम नहीं आई। फ़ोन आया उनका, बोले आधे घंटे के लिए आ जाते हैं। हॉस्पिटल चले गए थे, चाची की तबीयत खराब थी, तो हमने कहा रहने दो, आधे घंटे के लिए आओगी जाओगी परेशान होगी। हमने कहा रहने दो। अब बिट्टू भी सो रही थी, देर में सोई थी, तो हमने चढ़ा दिए चाय दूध एक तरफ चढ़ा दिया। पतिदेव आज घर पे ही रहे, सारा दिन सोए हैं कस के, खूब खर्राटे मारे हैं। आजकल पता नहीं क्या खर्राटे इतने मार रहे, इतनी आवाज़ें आती। हमने कहा इनका सोच रहे थे रिकॉर्ड कर ले, सुना दे कि देखो कितनी तेज़ सुनाई पड़ता है। हम बाहर कमरे में लेटे थे छोटी को लेके। दे दो उसको, नहीं रोने लगेगी अभी। फिर उसको पर्स दो, चलो पर्स दे दो, वो खेल रही थी सुबह उसी से। ये नहीं चाहिए। तो घर पे ही थे तो अभी निकले। हमने कहा घर पे हो तो कुछ ला दो, शाम को कभी रहती नहीं कुछ खाने वाने के लिए। रोल वोल यहाँ मिलता है पास में, थोड़ा टेस्टी लगता है, कभी कभी वही खा लेते थे। लेकिन अभी हमें लग रहा 2-4 महीने से खाया ही नहीं, आया ही नहीं घर। इस टाइम पे रहते ही नहीं है घर पे। बहुत खुश है। दिखाओ दिखाओ बच्चा, भैया दिखाओ। ये वाला तो लगा लिया करो, कोई नहीं लगाना रहता है तो। ला मेरी टोपी वापस करो। मम्मा लगा ले इसको, इसके चेहरे पे फोकस करो। सींग मारने वाली मम्मा डू। तो पतिदेव 1.5 घंटे बाद वापस आए। ये बिल्कुल पन्नी के अंदर पसीज गई थी, बोले फ़ोन आ गया तो बात करने लगे। ये मेरा पतिदेव का रोल है और ग्रेवी रोल को बिल्कुल भरता बना दिया। रोल का सारा मटेरियल बाहर आ गया था, पर यही है आ गया है तो खा लिया। टेस्ट तो वही था। क्या 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 गुंडागर्दी जैसे हुआ हाकी हाकी उठा के चल दी, लड़ाई झगड़ा करेंगे। मेरा ट्राइपॉड है वैसे ही टूट गया है, छोड़ो उसको। तो पतिदेव अब शाम को बोल रहे थे निकलने। हमने कहा सारा दिन अब सोए हो, अब शाम को ज़रूरी निकलना। तो फिर बोले हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, तो फिर कहीं जाना था तो फिर मना कर दिया। तो आज सारा दिन घर पे ही रहे, तो बस बैठकर हम लोग एंजॉय किए। रोल हमारा रोल देख के हमने कहा ये कैसा रोल है। कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती ना, मन भाग जाता। हमने कहा बुलाना मत कुछ दिन ये। और इधर हमने सोया मेथी वगैरह की सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी, तो बस वो छौंक दे रहे हैं। शाम को कुछ नहीं बनेगा, बस रोटी सोया मेथी की सब्ज़ी यही रहेगा बस। क्योंकि 1-2 रोटी मेरी दोपहर की भी रखी हुई है, बस 2-4 रोटियाँ सेकेंगे। क्योंकि अभी ये सब खाने के बाद बिट्टू भी खाना नहीं खाएंगी, थोड़ा बहुत खाएंगी तो खाएंगी। वो बोलती फिर रात को बस मैं दूध पी लूँगा, मेरा हो गया है। तो पतिदेव घर पे थे, बहुत दिनों बाद गाना लगाया। छोटी मतलब रुक नहीं रही थी तो गाना लगा दिया। तो फिर थोड़ी देर गाना वाना बजता रहा, बच्चे एंजॉय करे। हमने जब तक अपना खाना तैयार कर लिया। और खाना आज अंदर बेड पे लेकर आ गए हैं। दोनों भाई बाहर बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा चलो तुम लोग बातचीत करो, वरना ये सब डिस्टर्ब करेंगे। और हम भी टाइम बहुत हो रहा है, बच्चों को खाना ना खिला के लेटाएँ, नहीं तो सोते सोते बहुत टाइम हो जाएगा। और ये छोटी के मोजे हैं, बिट्टू पहने ले रही, तो वही हम कह रहे वही हो क्या, छोटी के मोजे क्यों पहन रही हो, ज़बरदस्ती से खेल रही हैं मोजों से। तो चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाना अभी भी बज रहा है। इतने मोजा सब फैला के बैठी, पहन नहीं है मोजों की रानी।